Hello students, this is Pinky Yadav and we are doing chapter number 10 musculoskeleton system. Okay, so अभी तक हमने इस चैप्टर में जितने भी चीज़ें किए हैं वो सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ या फिर टाइप ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरीज़ है जो कि मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में होती है. ओके, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जितने भी डिजीज़ कंडीशन है मस्कुलोस्केलेटन की वो. ओके, सो फर्स्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है सेप्टिक आर्थराइटिस. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक सेप्टिक आर्थराइटिस. ओके, सो आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस का बेसिक मीनिंग होता है व्हेन एवर स्पेस बिटवीन जॉइंट्स के जो बीच में जो स्पेस होते हैं अगर उसमें किसी भी तरीके की पेन फील होती है उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे सेप्टिक आर्थराइटिस टॉपिक का नाम है. दैट मीन्स सेप्टिक मतलब होता है इन्फेक्शन. ओके, सो जॉइंट्स के बीच में अगर इन्फेक्शन क्रिएट होता है उसकी वजह से पेन होता है उसको बोलते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ आर्थराइटिस हम कर रहे हैं. डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज इन्वेजन ऑफ जॉइंट स्पेसेस बाय पैथोजन. ओके, तो इसमें होता क्या है कि स्पेस जो होता है जॉइंट्स के बीच में उसमें क्या होगा, पैथोजन की एंट्री होती है, इन्वेजन होती है जिसके वजह से पेन फील होता है. ओके, इट इज़ अ पेनफुल इन्फेक्शन इन अ जॉइंट्स. इट कैन अकर ड्यू टू पेनेट्रेटिंग इंजुरी डिलीवर्स जर्म डायरेक्टली इनटू द जॉइंट्स. ओके, क्यों होता है ये? क्योंकि इसकी वजह से पेनेट्रेटिंग होता है जो कि सीधे पॉइंटली अगर कोई कुछ पेन होता है ना उसको पेनेट्रेटिंग बोलते हैं. ओके, तो इसकी वजह से डिलीवरी ऑफ जर्म्स की वजह से क्या होगा, जॉइंट में बहुत ही सीवियर पेन फील होता है. इसको बोलते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस. ओके, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या है सेप्टिक आर्थराइटिस का? तो फर्स्ट इज़ बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन. ओके, तीनों तरीके का इन्फेक्शन होता है. देन सेप्टिक आर्थराइटिस में अकर ड्यू टू स्किन इन्फेक्शन और यूटीआई स्प्रेड. ओके, दूसरा जो सेप्टिक आर्थराइटिस होता है वो ड्यू टू यूटीआई स्प्रेड की वजह से भी होता है. ठीक है, स्किन इन्फेक्शन या फिर यूटीआई इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है. ओके, थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू द जॉइंट्स. पंचर वुंड यानी कि अगर कोई वुंड है अगर उसको पंचर की वजह से कोई बैक्टीरिया का इन्वेजन हो सकता है. ओके, ड्रग इंजेक्शन की वजह से, सर्जरी इन और नियर टू जॉइंट्स, प्रीवियस जॉइंट इन्फेक्शन और डैमेज हो सकता है. प्रीवियसली किसी को कोई इन्फेक्शन या फिर कोई सर्जरी हुई उसकी वजह से वो डैमेज हो सकता है. एंड लास्ट है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, एथेरोसेंटेसिस एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी. ठीक है, यानी कि इन सब में से कोई भी अगर सर्जरी पहले प्रीवियसली अगर किया है पेशेंट में तो उसको चांसेस है कि उसको सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है. ओके, सो दीज आर द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ आर्थराइटिस. मूव टू नेक्स्ट is clinical manifestation. So what are the clinical manifestation we can see in the patient of septic arthritis? Okay, first is pain, second is fever and chills, fatigue and generalized weakness, inability to move the limb with infected joint, severe pain in affected joint especially with movement. Okay, so whenever patient movement करेंगे तो pain feel होगा joints में. Okay, वार्मथ यानी कि क्या होगा, गर्माहट फील होगा. स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ जॉइंट, डिक्रीज्ड रोम होता है रेंज ऑफ मोशन. ओके, रेंज ऑफ मोशन इसको ब्रैकेट में लिखना. रेंज ऑफ मोशन क्या होगा, यानी कि जो पैर को अगर हम राउंड सर्कल की तरह घुमाएं, हाथ को सर्कल की तरह घुमाएंगे तो उसको बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन. ओके, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा. नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. क्या होगा, तो साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस. साइनोवियल फ्लूइड कहाँ होता है, हमारे जॉइंट्स के बीच में, स्पेशली नी वाला जो जॉइंट है ना उसके जॉइंट में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है और वो फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को मेंटेन करता है. ठीक है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है. यानी कि अगर जॉइंट्स को हम मूव करते हैं आगे या पीछे करते हैं पैरों को तो उसमें क्या होगा, उसमें वो मूव करता है उस फ्लूइड की वजह से, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड. ओके, तो साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस कर सकते हैं उसका सैंपल लेकर के. देन नेक्स्ट है ब्लड कल्चर, कंप्लीट ब्लड काउंट विच इज़ CBC. ओके, जिसमें न्यूट्रोफिल जो काउंट्स होता है वो सब कुछ हमें देखना है. नेक्स्ट है कल्चर ऑफ जॉइंट का जो फ्लूइड होता है ना उसका कल्चर के लिए उसको लैब में भेज सकते हैं उसकी टेस्ट के लिए. एक्सरे ऑफ जॉइंट एंड CT स्कैन, बोन स्कैन और MRI. ठीक है, तो तीनों तरीके से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस विच इज़ एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए. और स्पेशली एंटीबायोटिक थेरेपी किस तरीके का, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीथेरेपी. ओके, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है जो कि ग्रुप ऑफ 2-3 एंटीबायोटिक्स होता है. ओके, यानी कि ग्रुप ऑफ 2-3 एंटीबायोटिक्स को साथ में देते हैं, इसलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम
एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स कंटिन्यूस फॉर 2 वीक्स इवन आफ्टर सिम्टम्स सबसाइड। अगर सिम्टम्स फिर भी सबसाइड हो जाता है या कम हो जाता है तो भी दवाइयों को 2 वीक तक कंटिन्यू रखना है। फ्लूइड एस्पिरेशन अफेक्टेड जॉइंट्स, जो भी अफेक्टेड जॉइंट है वहाँ से फ्लूइड को एस्पिरेट करके बाहर निकालना है। ओके, आर्थ्रोटॉमी और द आर्थ्रोस्कोपी डन टू ड्रेन द एक्सीडेट। अगर एक्सीडेट यानी कि जॉइंट्स में फ्लूइड के साथ साथ कुछ इन्फेक्शन या फिर कुछ दूसरे फ्लूइड्स भी है तो उस एक्सीडेट्स को भी निकालना है। ओके, देन नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ओके, यानी कि NSAID ड्रग्स जो है वो उसको देना है ताकि जो इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट किया जा सके। ओके, ये क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट है जो कि हम सेप्टिक आर्थराइटिस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है हमें, तो फर्स्ट इज़ एनकरेज फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ पोजीशन। ओके, पेशेंट को ट्राई करना है कि वो एक ही पोजीशन में न लेटा रहे, पोजीशन चेंज करता रहे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड वेराइटी ऑफ कंफर्टेबल मेजर्स टू द पेशेंट। पेशेंट के उसके कंफर्ट के हिसाब से उसको केयर प्रोवाइड करना है। ओके, एडमिनिस्टर एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक्स एंड एंटी रूमेटिक्स। ओके, यानी कि नॉन एंटी रूमेटिक होता है नॉन इन्फ्लामेटरी। ठीक है, ऐसा मेडिसिन जो कि नॉन इन्फ्लामेटरी होता है तो पेशेंट को वो देना है। क्यों एनाल्जेसिक्स, क्यों, क्योंकि उसको पेन को रिड्यूस किया जा सके। ओके, एडवाइज टू यूज़ पिलो फॉर डेविएशन ऑफ जॉइंट्स। ओके, सॉरी, एलिवेशन ऑफ जॉइंट्स। एलिवेशन होता है जॉइंट्स का जो लेवल है उसको थोड़ा सा इंक्रीज रखना। ठीक है, तो हमें उसका पिलो की मदद से उसको हम हार्ट लेवल तक उसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ओके, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक था सेप्टिक आर्थराइटिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है गोनोकोकल आर्थराइटिस। दोनों जो आर्थराइटिस है सेम है बट क्या होगा, वो सेप्टिक यानी कि इसमें इन्फ्लामेशन का इन्वॉल्वमेंट था। और गोनोकोकल होता है जब भी सेक्सुअली ट्रांसमिशन की वजह से जॉइंट्स में अगर पेन या इन्फ्लामेशन होता है उसको बोलते हैं गोनोकोकल आर्थराइटिस। ठीक है, ये दूसरा ये टॉपिक है। ओके, गोनोकोकल आर्थराइटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है इसका गोनोकोकल आर्थराइटिस का, तो इट इज़ अ रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STD और STI गोनोरिया। ओके, ये क्यों होता है, गोनोरिया के वजह से होता है और बहुत ही क्या होगा कॉम्प्लिकेशंस होता है इसका। क्यों होता है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से होता है। ओके, इट जनरली कॉजेज पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स एंड टिश्यूज़। क्या होता है इसमें, STD की वजह से, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू ब्लड में एंटर होता है और उसके बाद में ये कहाँ पे जाता है, जॉइंट्स में शिफ्ट हो जाता है। और जॉइंट में शिफ्ट होने के बाद में पेन और इन्फेक्शन क्रिएट करता है जॉइंट्स और टिश्यूज़ में। ओके, इट इज़ ऑल्सो स्प्रेड थ्रू सेक्शुअली कॉन्टैक्ट। सेक्शुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, सेक्शुअल रिलेशन के वजह से भी ये जो गोनोकोकल आर्थराइटिस है वो डेवलप हो सकता है। ओके, कॉजेज़ क्या क्या है इसका, तो इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड निजेरिया गोनोरिया। ओके, निजेरिया गोनोरिया इज़ अ नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गोनोकोकल आर्थराइटिस। ओके, वुमेन एंड द टीनेज गर्ल्स आर एट इंक्रीज रिस्क। गर्ल्स जो हैं और जो वुमेन हैं वो इंक्रीज रिस्क पे होते हैं क्योंकि दे आर मोर प्रॉन टू सेक्शुअल रिलेशनशिप्स। ओके, नेक्स्ट है मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। जो सेक्स पार्टनर्स अगर मल्टीपल हो या फिर जो प्रॉस्टिट्यूट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये केसेस देखने को मिलता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसका, तो रेड एंड स्वॉलन जॉइंट्स देखने को मिलेगा, टेंडर एंड पेनफुल जॉइंट्स, रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। फीवर विद चिल्स एंड स्किन लीजन्स, ये सारे हमें देखने को मिलेंगे। ओके, इसके अलावा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या आएगा, तो थ्रोट कल्चर से, सर्वाइकल ग्राम स्टेन से और यूरिनरी ब्लड टेस्ट से हमें पता कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, गोनोकोकल आर्थराइटिस है। ओके, सर्वाइकल ग्राम होता है जो सर्वाइकल एरिया से सैम्पलिंग लेकर के उसको लैब टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, उसको बोलते हैं सर्वाइकल ग्राम स्टेन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ड्रेनिंग फ्लूइड आउट ऑफ द जॉइंट्स। जो भी फ्लूइड इकट्ठा हो गया जॉइंट्स में उसको ड्रेन करके और बाहर निकालना है। एंटीबायोटिक ड्रग्स देना है पेशेंट को और इन्फेक्शन शुड बी ट्रीटेड विथ 250 ग्राम ऑफ डोज। ओके, तो एंटीबायोटिक्स कितना देना है, 250 ग्राम तक का डोज देना होता है पेशेंट को ताकि जो इन्फ्लामेशन है वो जल्द से जल्द रिड्यूस हो। ओके, इट मे बी इंक्लूड 1 मिलीग्राम एजिथ्रोमाइसिन गिवन सिंगल डोज एंड 100 mg ऑफ क्लॉक्सिसाइक्लिन ट्वाइस डेली फॉर द 7 to 10 days। ओके, यानी कि ये जो दो मेडिसिन का नाम है क्लॉक्सिसाइक्लिन और
एजिथ्रोमाइसिन, इन दोनों का डोज लिखा हुआ है 1 mg एंड 100 mg, ठीक है। इसको ट्वाइस डेली 2 बार लगभग 7 डेज तक के लिए क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है। ओके, ये क्या था, मेडिकल मैनेजमेंट था। ओके, मैनेजमेंट है। सो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। दोनों टॉपिक हमने पढ़ा, जो सेप्टिक आर्थराइटिस, ओके, सेप्टिक आर्थराइटिस में हमने क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन, उसके कॉजेज, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, गोनोकोकल आर्थराइटिस में अगेन हमने डेफिनेशन किया इसका, कॉजेज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन और मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।